नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तरमुखी घर के वास्तु का संतुलन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप उत्तरमुखी घर बनाने जा रहे हैं तो ये अंक आपके लिए है। सबसे पहले देख ले, आपका कोई भी प्लॉट हो, किसी भी साइज का हो, सबसे पूर्व आप पहले आपको करना क्या है, केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के लिए बहुत ही आसान है। इसके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से बिल्कुल आप इस प्रकार से, आप इसे इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींच कर मिला लें। अब पुनः इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला लें। ये जहां पर क्रॉस करती है वहां पर इसके जो है ये केंद्र आते हैं। तो ये केंद्र यदि आपने सही निकाल लिया तो अब वास्तु का संतुलन बिल्कुल इजी वे में हो सकता है। ये पूर्वमुखी घर है। आइए मैं इसमें उत्तर दक्षिण बता दूं। एक सब्सक्राइबर के लिए निर्माण किया गया था। इसकी उत्तर दिशा यहाँ पर है, डिग्री वेरी की गई है, इनकी वेरी की हुई है। तो उत्तर दिशा यहाँ है, ये नॉर्थ है, और ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, और ये पश्चिम दिशा है। अब आइए उत्तर दक्षिण, इसकी मैं मेजरमेंट की बात कर लूँ। यहाँ से यहाँ तक ये 37 फीट है, 37 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक 27 फीट है, 27 फीट। 37 गुने 27 में ये प्लान निर्मित है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। किस प्रकार से वास्तु का एडजस्टमेंट करना चाहिए, मैं एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जल की व्यवस्था। यदि आपकी दिशाएं घूमी हुई, हालांकि इसकी नॉर्थ यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन ये डिग्री घूमी हुई है, कोई बात नहीं, घूमने से कोई अर्थ नहीं पड़ता है। आप उसे इस प्रकार से 16 जोन में बांट लें केंद्र से, और सारी चीज़ें। इसकी ईशान कोण यहाँ आ रही है, डिग्रियों के अनुसार इसका ईशान कोण यहाँ आ रहा है। तो ईशान कोण के आसपास में आपको जल की व्यवस्था कर देनी है। सबसे पहले एक नंबर पे यहाँ जल की व्यवस्था कर दें। अब दूसरा चीज़ जो देखना है कि उत्तरमुखी घर बनाते हैं आप, तो आपको सीढ़ी की व्यवस्था, उत्तरमुखी घर में सीढ़ी की व्यवस्था कहाँ करें। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा सबसे अधिक उपयुक्त है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि घर का उपयोग किस प्रकार से होना है। सिर्फ सेल्फ के लिए होना है, सिर्फ आपकी फैमिली रहेगी, तो आप इसमें बिल्कुल अंदर में सीढ़ी दे दें, इंटरनल सीढ़ी, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि कॉमर्शियल यूज करना है, आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनानी है और रेंट पर देना है, या फिर घर में 2-3 सदस्य हैं, सबको आपस में डिवाइड कर लेना है, ऐसे कंडीशन में आपको सीढ़ियाँ ऑलवेज बाहर देनी चाहिए, ये अच्छा होता है। तो इसलिए इसमें सीढ़ियाँ बाहर दी गई है, एक सब्सक्राइबर के रिक्वायरमेंट के अनुसार थी। आइए मैं यहाँ से शुरू करते हैं। नॉर्थ दिशा में अब आ जाता है मुख्य द्वार उत्तर में कहाँ दे, ये एक प्रमुख चीज़ है। तीसरी प्रमुख चीज़ें हैं कि मुख्य द्वार कहाँ दे। तो मुख्य द्वार के लिए उत्तर में 3 पग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 3 पग आप नोट भी कर सकते हैं। ये पग होता है मुख्य, मुख्य देवता के नाम है, दूसरे भल्लाट, तीसरे सोम। ये 3 पग होते हैं जिसमें आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। ये मुख्य द्वार मेजरमेंट किस प्रकार से करना है मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये आती है 27, 28, 29, इन 3 पग में आती है। तो ये पग की मेजरमेंट यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मुख्य द्वार इसमें दे रखा है। इस मुख्य द्वार से अंदर जाते ये 7 गुने 13, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है। 7 गुने 13 का बरामदा दिया गया है, बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में। वास्तु का रूल भी कहता है कि आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ यदि निर्माण हल्का रखें घर का, तो वो अच्छा होता है, वो वास्तु को संतुलित करता है। तो आपको यही ध्यान देना है निर्माण करने में कि आपको जितने भी हल्के निर्माण हो, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ईशान कोण की ओर रखें। तो यहाँ बरामदा दे दिया गया। आप जैसे इसमें अंदर प्रवेश करते हैं, 20 गुना 13 का ये बड़ा साइज का डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग स्पेस है। अब ये देखिए बिल्कुल ईशान और पूर्व में पड़ रहा है, पूर्व दिशा यहाँ पड़ रही है, ईशान कोण यहाँ पड़ रहा है, उत्तर यहाँ पड़ रहा है। अब यहाँ पे निर्माण को हल्का करने के लिए इस स्थान में हॉल दे दिया गया है, डाइनिंग हॉल दे दिया गया है, डाइनिंग स्पेस दे दिया गया है। ये वास्तु को संतुलित करेगा। ये 2-3 चीजें हो गई। चौथी चीजें आ जाती है हमारी रसोई घर। रसोई के लिए अग्निकोण सभी लोग जानते हैं। अग्निकोण में ध्यान अब है कि पूर्व दिशा घूमी हुई है, तो अग्निकोण कहाँ जाएगी, इसकी अग्निकोण देखिए यहाँ आ गई है। अग्निकोण इसकी मेजरमेंट में यहाँ आ रही है। तो रसोई यहाँ बना दिया गया है 8 फीट इंटू 13 फीट, 13 इंटू 8 में ये रसोई का निर्माण किचन का कर दिया गया है। आपको ध्यान देना है कि अग्निकोण की जो लाइनें चलती है इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, एक तरफ अग्निकोण होती है, दूसरे तरफ आपका वायु कोण होता है। मैंने यहाँ वायु लिख रखा है और यहाँ अग्नि लिख रखा है। ये हमने स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन। आपको ध्यान देना है कि ये स्ट्रेट लाइन आपके स्लैब पर पड़े, रसोई वाले स्लैब पर, तो ये अच्छा माना जाता है, एक वास्तु का अच्छा संतुलन होता है। तो यहाँ एक संतुलन हमने वास्तु का पुनः कर लिया, चौथा संतुलन।
अब आइए उत्तर मुखी घर में ध्यान देने का है। उसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है शौचालय कहाँ एडजस्ट करें। तो शौचालय जब भी एडजस्ट करना है तो आपको या तो दक्षिण दिशा में एडजस्ट करनी चाहिए, दक्षिण इसकी यहाँ आ रही है, या फिर पश्चिम। तो दक्षिण या पश्चिम एडजस्ट करना है। ये दक्षिण दिशा की स्ट्रेट लाइन है, ये पश्चिम दिशा की, तो उसके अनुसार एडजस्ट करना है। तो आपको ध्यान देना है कि अब रूम भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पर दे दिया गया है पश्चिम दिशा के बाद ये वायु कोण वाले लाइन और पश्चिम दिशा के लाइन के बीच में यहाँ हमने शौचालय बाथरूम को एडजस्ट कर दिया है। ये डिप्रेशन का जोन होता है, इस स्थान पर शौचालय बनाना उपयुक्त माना जाता है। इसलिए यहाँ पर 4x8 का ये शौचालय बाथरूम इस हॉल से ही करेक्ट निर्माण कर दिया गया है। अब देखिए इसमें 3 4 5 चीज़ें तो बिल्कुल एडजस्ट हो गई। जल की व्यवस्था, आपके बरामदे, हॉल, वास्तु के अनुरूप रसोई घर, शौचालय, ये सारी चीज़ें वास्तु। अब आपको बच जाते हैं शयन कक्ष। शयन कक्ष के लिए दक्षिण और पश्चिम का चुनाव ऑलवेज करना चाहिए। हाँ, बच्चे हैं आपके घर में तो उनके लिए आप चुनाव उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में कर सकते हैं। तो इसमें दक्षिण और पश्चिम में देखिए 2 शयन कक्ष बनाए। एक देखिए इस दिशा में 12x12 12x12 के एक बड़े साइज के बेडरूम दे दिए गए हैं, और दूसरा बेडरूम इसमें जो है 11x12 के एक दूसरा बेडरूम दे। दोनों बेडरूम बड़े साइज के दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा, ये प्लान के अनुसार वास्तु का एडजस्टमेंट संतुलन करेगा ये। इसके लिए यहाँ इस दिशा में तो आपको ध्यान देना है। इसमें मुख्य रूप से मुख्य द्वार ये सबसे पहले उपयुक्त होता है। यदि आपने सब कुछ सही कर लिया, मुख्य द्वार गलत कर दिया, गलत दिशा में दे दिया, तो ये आपको नुकसान। हमेशा ध्यान देना है कि 27वें 28वें और 29वें पग में आपको ये मुख्य द्वार होना चाहिए। किस प्रकार से बांटा जाता है हमारे अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस घर में देखें किस प्रकार से संतुलित है। अब आइए, ये तो ग्राउंड फ्लोर था, अब ये फर्स्ट फ्लोर का निर्माण इसी में किया गया है। तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं। ये सीढ़ी से जैसे लोग ऊपर जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ ऊपर आ गए, तो यहाँ पर ओपन स्पेस दे दिया गया है। क्योंकि ऊपर वाले को यदि हम पूरा बंद कर देते हैं तो ओपन स्पेस नहीं मिल पाता है। तो ओपन स्पेस जब भी दे आप छत पर, तो आपको ध्यान देना है कि निर्माण आपका दक्षिण पश्चिम में हो। हमेशा ध्यान देना है कि निर्माण वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में हो और ओपन स्पेस आपकी पूर्व और उत्तर की ओर हो, तो वो अच्छा माना जाता है। दक्षिण की ओर निर्माण कर लें, उत्तर की ओर आप जो है खाली छोड़ दें। तो इसमें प्रयास किया गया है उत्तर दिशा में ये ओपन छोड़ा गया है, ये सीढ़ी है, ये ओपन छोड़ा गया है। और जैसे ये ओपन छोड़ दिया गया है उसके अंदर ये हॉल दे दिया गया है 16x13 का। ये हॉल है, ये रसोई घर है। बिल्कुल अग्निकोण बिल्कुल जिस प्रकार से नीचे, कोई अंतर इसमें नहीं किया, बिल्कुल सेम रखा गया। थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ ओपन स्पेस को बनाने में किया गया है। तो ओपन स्पेस जब भी फर्स्ट फ्लोर पर दें आप, निर्माण की संख्या घटा देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है दक्षिण दिशा में आप निर्माण कर दें, पश्चिम दिशा में निर्माण कर दें, उत्तर दिशा पूर्व दिशा की ओर खाली रखें। ये सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ये वास्तु को संतुलित करता है, किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है। आइए एक चीज़ इसमें छूट गया, पूजा घर। तो पूजा घर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान माना जाता है ईशान कोण। ईशान कोण का क्षेत्र यदि पूजा घर का निर्माण करना हो तो इसमें इस स्थान पर किया जा सकता है, पूर्व दिशा की ओर। आपको ध्यान देना है इस कोण में क्षेत्र में पड़ती है, अच्छा माना जाएगा। इस स्थान पे आप पूजा घर का निर्माण यहाँ कर सकते हैं। तो ये था आज के अंक में उत्तर मुखी घर का प्लान की मैं साइज बता दिया। 37x27 में बहुत ही अच्छा प्लान है। किस प्रकार से निर्माण किया जाता है ये भी आपने देखा। मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।